नमस्कार मित्रों, अभिराम वाणी के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपका मित्र उमेश महादोशी। समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती आयोजन के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वर्ण जयंती लोककथाएं, यानी समकालीन लोककथा की 50 वर्षीय सृजन यात्रा और उसके परिणाम का प्रतिनिधित्व करती लोककथाएं। इन लोककथाओं में समकालीन लोककथा की सभी पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व शामिल है। इस प्रस्तुति में हमारी दृष्टि एक ओर लोककथा में अनुभूति की सघनता, बदलते जीवन मूल्यों की शाश्वतता और अपने समय की जड़ता को चुनौती देती अभिव्यक्ति पर है, तो दूसरी ओर विगत 50 वर्षों में समकालीन लोककथा के रूप स्वरूप में हुए परिवर्तनों और परिवर्धन का नोट लेना भी हम आवश्यक समझते हैं। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक गुरुवार और रविवार को दो स्वर्ण जयंती लोककथाओं का प्रसारण किया जा रहा है। निर्धारित समय है सायं 4 बजे से 5 बजे के मध्य। उपलब्ध समय, संसाधनों और प्रस्तुति की सीमाओं के दृष्टिगत हमने लोककथाओं का चयन अभिराम साहित्यिकी के समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती विशेषांकों से किया है। जैसा कि हम सब परिचित हैं, इन विशेषांकों का संपादन वरिष्ठ लोककथा मर्मज्ञ डॉक्टर बलराम अग्रवाल जी के द्वारा किया जा रहा है। चयनित लोककथा संबंधित विशेषांक के प्रकाशन के उपरांत ही इस कार्यक्रम में प्रसारित की जाएगी। हमारा यह भी प्रयास है कि इस प्रस्तुति की बहुसंख्यक लोककथाएं सामान्य पाठक की पसंद भी बन सकें। तो आइए हम सब आनंद लेते हैं समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती आयोजन का और सुनते हैं आज की प्रस्तुति में शामिल 2 स्वर्ण जयंती लोककथाएं। लोककथाओं का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया गया है। तो आज की रविवारी प्रस्तुति में शामिल पहली लोककथा है स्वर्गीय श्री सुगन चंद्र मुक्तेश जी की प्रश्न और प्रश्न, और दूसरी लोककथा है स्वर्गीय श्री विक्रम सोनी जी की खेल खेल में। आज की दोनों लोककथाएं अभिराम साहित्यिकी के जनवरी-मार्च 2021 अंक में शामिल हैं। तो पहले प्रस्तुत है श्रद्धेय मुक्तेश जी की लोककथा प्रश्न और प्रश्न। मैंने अमावस्या की अंतहीन सर्पाकार रात्रि में टिमटिमाते तारों से पूछा, रात भर जागते क्यों हो? उत्तर मिला, धरा की कुरूपता देखी नहीं जाती। मैंने खिलते फूलों से पूछा, अपनी सौरभ को यूं बिखराते क्यों हो? बोले, दुर्गंध सही नहीं जाती। नयनों में पानी की बूंदें लिए दूर्वा दल से पूछा, यूं अश्रु बहाती क्यों हो? छीड़ बाणी में उत्तर दिया, बिछुओ देखा नहीं जाता। मिटती श्वासों के तारों से पूछा, इस प्रकार रुक रुक कर आती क्यों हो? बोली, जिंदगी मुड़ मुड़ कर नहीं आती। और खींच कर अंत में जैसे कुछ न समझते हुए अशांत मन से पूछा, हर बार जुटलाते क्यों हो? संक्षिप्त सा उत्तर मिला, क्योंकि आशा बन बन रह जाती है। यह थी लोककथा प्रश्न और प्रश्न। और अब प्रस्तुत है श्रद्धेय विक्रम सोनी जी की लोककथा खेल खेल में। खैरू बाप बना है, वह हुक्का एक तरफ सरकाकर रुक्मणी की लाई छूछ मूछ की पोटली उठाकर बालू में लकीरें खेत की ओर बढ़ जाता है। रुक्मणियां मां बनी है, वह अपने दोनों चित्रों के लाल को हिदायतें देती हुई टोकरी उठाकर गुड़ बेचने निकल जाती है। बच्चे पुतले ही तो ठहरे, रो रहे हैं या हंस रहे हैं कौन जाने।
बच्चे ही हैं। तभी थकी मांदी उनकी माँ रुक्मनियाँ लौट आती है। टोकरी का सब गुड़ बिक गया है। वह अपने बच्चों को मिठाई देती है, चूल्हा जलाती है। घर में बादशाह भोग चावल की सुगंध फैल जाती है। अब रुक्मनिया का संकेत पाकर खैरू वापस लौटता है। वह खुश है। साथ साथ दोनों खाते पीते हैं, सो जाते हैं। सब कुछ खेल खेल में। रुक्मणी की आंखें पहले खुलती हैं। धीरे से कहती है, माई अब तक ना आई खैरू। खैरू भी उठकर लंबी सुरंग सरीखी पगडंडी की ओर निहारते हुए बोला, माई आज मिठाई लाएगी, जरूर लाएगी, इसीलिए देरी हो रही है। खैरू ने अपने मुंह से टपकते लार को बामुश्किल रोका। फिर किसी का खेलने में मन नहीं लगा। संगी साथी भी रूठ कर चले गए। दोनों द्वार के चौखट पर ठुड्डी पर हाथ धरे बैठे पगडंडी की ओर निहारते रहे। सचमुच के ये बच्चे भूख के साथ साथ निंदियाए हुए भी लग रहे थे। एकाएक खैरू रुक्मणी चहक उठे। उनकी मां आ रही थी, बापू भी साथ थे। वे कुछ करीब आ पहुंचे तो रुक्मणी ने उदास होते हुए कहा, खैरू, दादी मरी थी वह दिन याद है तुझे? हाँ, क्यों? उसी दिन सरीखे माँ बाबू दिख रहे हैं आज। सुन, कल से ये माँ बाप वाला खेल हम नहीं खेलेंगे। माँ बाप बनकर आदमी कितना बूढ़ा हो जाता है रे। तब क्या करेंगे दिन भर? तू और मैं सचमुच गुड़ बेचने चलेंगे और संध्या को माँ बाबू जैसे छूछे हाथ लौट आएंगे। नहीं रे, हम कमा कर लाएंगे। उसका आत्मविश्वास जैसे किसी मंदिर के कंगूरे सा सिर ताने खड़ा हो गया था। तो यह थी स्वर्गीय श्री विक्रम सोनी जी की लोककथा खेल खेल में। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। आगामी गुरुवार को 2 और स्वर्ण जयंती लोककथाओं के साथ फिर होगी मुलाकात। समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।